मोहतरम उलमाए ज़बील एहतराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और हज़रत हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ा को सुना दे ऐ हसन, यूं ही कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु और आपके घराने की जो दास्तान है वो आज भी ऐसे जिंदा है जैसे कि इस्लाम जिंदा है। इसलिए तो शायर ने कहा ना कि क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज दास्तान करबला आप समाअत करेंगे, उससे पहले कुरान मुक़द्दस की ये जो आयत करीमा है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब से फरमाया, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब तुम फरमा दो, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर मेरी क़राबत की मोहब्बत। क्या मतलब? इस आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब आप उम्मतियों से फरमा दीजिए, मेरे बंदों से फरमा दीजिए कि मेरे सदक़े में तुमको नमाज मिली, रोज़ा मिला, ज़कात, हज, दिगर सारी इबादतें, मेरी वजह से तुमने एक खुदा की इबादत की, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हुए, सब कुछ मेरी वजह से। और मौला करीम परवरदिगार आलम ने सब कुछ मेरी वजह से बनाया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए, मालो ज़र या दिगर कोई चीज़, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक उजरत तलब करता हूँ, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरी क़राबत से मोहब्बत रखना, मेरे घर वालों से मोहब्बत रखना। यह अल्लाह के रसूल ने उजरत मांगी है। आप अगर अहादीस रसूल का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस अपने घर वालों से मोहब्बत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। यानी आले रसूल की मोहब्बत में मरने वाले को शहादत का दर्जा अल्लाह अता फरमाता है। और एक दूसरी हदीस से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वमन माता अला बुग़्दि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरा, अदावत में मरा, हसद में मरा, वो कुफ्र की मौत मरेगा।
तो शहादत की मौत अगर चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल शहादत का दर्जा अता फरमाए, कुछ भी नहीं करना, बस इस दिल में आले रसूल की मोहब्बत को जगा देना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को जगा देना, हसनैन करीमैन की मोहब्बत को जगा देना और पंजतन पाक की मोहब्बत को जगा देना। और ये वो घराना है, और बिलखुसूस ये दोनों शहजादे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हुमा, क़यामत तक अब इनके जैसे कोई नवासे नहीं आने वाले। क़यामत तक वो दो आए, वो दो ही रहेंगे, क़यामत तक अब कोई नहीं आने वाले। और ये ऐसे शहजादे हैं कि अल्लाहु अकबर, अगर इनकी तबीयत भी नासाज हो जाए तो इनके लिए मन्नत मानने वाली कौन? फातिमा ज़हरा, अली मुर्तज़ा, ये मन्नत मांगते अल्लाह की बारगाह में। एक मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों शहजादों की तबीयत ख़राब हो गई, 3 दिन तक तबीयत ठीक नहीं हुई, तो मन्नत मानी कि अगर ये अच्छे हो जाएंगे तो हम 3 रोज़ा रखेंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फातिमा ज़हरा और जो बांदी थी हज़रत फिद्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मन्नत मानी कि हम 3 रोज़ा रखेंगे। और दोनों शहजादे अच्छे हो गए, सेहतयाब हो गए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा और सब ने रोज़ा रखा। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर गए और जो कुछ आपने कुछ दिरहम लाए उससे इफ्तार के साजो सामान और खाने के लिए कुछ लेकर के आए। दस्तरखान पर बैठे थे और अजान का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में किसी फ़कीर ने दस्तक दी, आवाज़ आई कि अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। पूछा कौन? कहा कि यतीम। तो जो कुछ था इफ्तार के लिए सामान मौजूद था, सब कुछ उठा करके उस यतीम को दे दिया, यतीम को दे दिया। फिर पानी से इफ्तार किया, सबों ने इसी तरीके से रोज़ा खोल लिया। दूसरे दिन का रोज़ा रखा, फिर सामने में इफ्तार में जो कुछ सामान मौजूद था, अजान का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में फिर से दरवाजे पर आवाज़ आई। पूछा कौन? कहा कि मिस्कीन। मौला कायनात ने सब कुछ उठा करके उस मिस्किन को दे दिया और दूसरे दिन भी पानी से रोज़ा किया। और तीसरे दिन जब इफ्तार के लिए बैठे, अजान से कब्ल फिर से दरवाजे से सदा आई। पूछा कौन? कहा कि कैदी, अभी जेल से छूट करके आया हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दे दो। जो कुछ था सब कुछ उठा करके दे दिया। थोड़ी देर के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि सब कमज़ोर और नातवा हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, 3 दिन सिर्फ पानी पी करके गुजारा करना, इंसान की तो हालत ख़राब हो जाए। सबके चेहरे छोटे हो गए, कमज़ोर और नातवा नज़र आने लगे, ज़ईफ़ नज़र आने लगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर क्या वजह है? मुकम्मल वाक़या बताया। अल्लाहु अकबर। इतने में कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा इन घराने वालों की फजीलत में नाजिल हुई। व युतइमून अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि ये अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और असीर को खाना खिलाते हैं, कैदी को खाना खिलाते हैं। और फिर आगे की आयत करीमा में मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। और ये जो खाना खिलाते हैं ना, फ़कत अल्लाह की रिज़ा के लिए, मौला की रिज़ा के लिए, परवरदिगार आलम की रिज़ा के लिए, ना कि वो ये चाहते हैं कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए, उनके एहसान का बदला दिया जाए। नहीं, मकसद ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा करके फरमाया कि मेरी बेटी शहजादी अली मुर्तज़ा, तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो गए। वो जो यतीम, मिस्कीन और असीर जो आए थे, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ने फरिश्तों को तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा था। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने जन्नत से उनके लिए बेहतरीन दस्तरखान भेजा, खाने का इंतज़ाम अता फरमाया। बहरहाल मैं दोनों शहजादों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये वो शहजादे हैं कि जिनकी तबीयत ठीक हो जाए तो सैयदा कायनात मन्नत माने और उनके लिए रोज़ा रखे। इससे उनकी अहमियत समझ में आती है। और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके हवाले से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बनी हाज़ा सय्यद, मेरा ये शहजादा जो सरदार है, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ये शहजादा मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह के दरमियान इस्लाह करेगा, सुलह करवाएगा, फितना और फसाद को जड़ से ख़त्म कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि मौला कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपकी शहादत हो गई तो मुल्क शाम में
हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले से गवर्नर थे, वो अपने ओहदे पर ही साबित कदम रहे। और फिर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा बने, लेकिन आपने हालात को देखा, माहौल को देखा और मुनासिब ये समझा कि खिलाफत के मुकम्मल साजो सामान के साथ दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए और ये सब कुछ हजरत अमीर मुआविया के हवाले किया जाए। और आपने सब कुछ हजरत अमीर मुआविया के हवाले किया। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 20 साल बादशाह रहे और 20 साल दौरे हुकूमत में सब कुछ ठीक रहा, सारे मामलात अच्छे रहे। कई ममालिक को आपने फतेह किया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। बड़े सख्त थे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। और आपके रहते हुए आपका जो बेटा था यजीद, उसकी भी हिम्मत नहीं थी, वो भी मुकम्मल अदब के साथ रहा, इत्मीनान के साथ रहा। अगरचे वो शरीर था दिल से, लेकिन वो सारी चीजों को जाहिर नहीं किया था। बहरहाल एक वक्त आता है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो जाता है और आपके विसाल होने के बाद आपका जो बेटा है यजीद, वो तख्त नशी हो जाता है, बादशाहत की सल्तनत पर बैठ जाता है, कुर्सी सदारत पर बैठ जाता है। और उसके बाद बागडोर अपने हाथ में लेकर के जगह जगह पर गवर्नर मुकर्रर कर देता है, हर इलाके में गवर्नर मुकर्रर करता है। लेकिन उसने ज्यादातर शहरों में और ज्यादातर इलाकों में शरीर गवर्नर को मुकर्रर किया था। बहरहाल कई महीने गुजरे, उसके बाद यजीद को चंद लोगों ने मशवरा दिया कि अरे यजीद, हमें तो कुछ खतरा महसूस होता है। वो मक्का मदीने की सरजमीन पर जो हुसैन इब्ने अली है और अब्दुल्ला इब्ने उमर है और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, सबसे पहले उनसे बैयत ले लो, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो सब बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाले, एक अली का शहजादा और एक उमर इब्ने खत्ताब का शहजादा और एक हजरत जुबैर का शहजादा, ये सब के सब जो हैं ये बड़ी हस्तियां हैं और इनका ताल्लुक अशरा मुबशरा में से है। जाहिर सी बात है, इनमें से अगर कोई शहजादा खड़ा हुआ तो हिजाज के जितने लोग हैं ये सब के सब उनके हाथ पर बायत कर लेंगे और तुम्हारी कुर्सी सदारत चली जाएगी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया। उस वक्त मदीने की सरजमीन पर जो गवर्नर मुकर्रर था उसका नाम था उतबा बिन वलीद। उसके पास यजीद ने एक खत लिख करके भेजा, एक पैगाम लिख करके भेजा कासिद के जरिए से कि हुसैन इब्ने अली को और अब्दुल्ला इब्ने उमर को और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कह दो कि वो मेरी हाथ पर बायत कर ले, क्योंकि अब मैं बादशाह बन चुका हूं और सारे लोग मेरी हाथ पर बायत कर चुके हैं, तो उनसे कह दो कि वो मेरी हाथ पर बायत कर ले। और जैसे ही यजीद का पैगाम आया तो इन तीनों शहजादों को वो पैगाम भिजवा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी आए और बाद में हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का जवाब था कि हम एक दिन के बाद देखते हैं जो हमें करना होगा। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और उतबा बिन वलीद ने पैगाम सुनाया, वहीं पर मरवान बिन हिकम भी मौजूद था। उसने उतबा बिन वलीद से कहा था कि मौका अच्छा है, अगर नवासा रसूल बात ना माने तो कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। लेकिन उतबा बिन वलीद ये नरम मिजाज इंसान था। अगर ने कहा कि नहीं, मैं अपने इन हाथों को नवासा रसूल के खून से लथपथ नहीं करना चाहता, मेरे अंदर यह हिम्मत नहीं है। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, गवर्नर हाउस में गए मदीने के सरजमीन पर और यजीद का पैगाम सुनाया गया। तो हजरत इमाम हुसैन का तारीखी जुमला था कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करेगा, मुझ जैसा उस जैसे की बायत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानी है। इससे पहले वो मदीने में हमला कर चुका था और उसके हवाले से सारी बातें लोगों में आम हो चुकी थी कि जानवरों को आपस में लड़ाना, बंदर को नचवाना और फिर शराब नोशी आम हो जाना, नशाखोरी आम हो जाना, जिना करना, बेनमाजी, ये सारी चीजें यजीद के बारे में आम हो चुकी थी और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सब कुछ पता था। इसलिए आपने वलीद बिन उतबा से कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत बिल्कुल नहीं कर सकता है। जब मरवान बिन हिकम ने यह देखा, हजरत इमाम हुसैन वहां से चले गए, तो मरवान बिन हिकम ने कहा कि तुमने अच्छा खासा मौका गवा दिया, आज उनको दबोच लेते या तो उनको कत्ल कर देते, तुमको बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता। बहरहाल मरवान बिन हिकम ने फिर से पैगाम भिजवाया, कहां पर? यजीद के पास।
कि उतबा बिन वलीद जो है नरमी से काम चला रहे हैं, इनसे कहा जाए कि वो सख्त से सख्त हिदायत जारी करें। और इसी असना में रात में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों रात में मदीने से हिजरत करके मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के जा चुके थे। रात की रात, दूसरे दिन का उन्होंने इंतजार नहीं किया। अब जब उतबा बिन वलीद पर काफी दबाव बढ़ गया तो फिर से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि देखो, ऊपर से मुझे काफी दबाव पड़ गया है, मैं आपको यही मशवरा देता हूं कि या तो आप मदीना छोड़ करके चले जाएं या फिर आप यजीद के हाथ पर बैअत कर लें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया कि मैं सरजमीने शहर रसूल को छोड़ दूंगा। और अल्लाह अकबर, उसके बाद घर वालों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, अजीज व अकारिब को बुलाया और सबको बताया कि हमको यहां से मक्के की सरजमीन पर जाना पड़ेगा। मैं यहां रुक करके कहना चाहूंगा, आप तारीख का वो बाप याद करें जब सहाबा हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे। अक्सर सहाबा जो मदीने की सरजमीन पर थे वो सब के सब मक्का से हिजरत करके आए थे। और बड़े बड़े सहाबा, किबार सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी, यहाँ तक कि अशरा मुबशरा में से ये तमाम सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे और मदीने में इन्होंने अपना सब कुछ बसा लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है, मक्का में अगरचे खाना काबा था लेकिन मदीने में काबे का काबा मौजूद था, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। और तमाम सहाबा को मक्का की सरजमीन से ज्यादा शहर रसूल की सरजमीन पसंद थी, वो मोहब्बत करते थे। लेकिन अब हालात कैसे आ गए, अल्लाह अकबर। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने अपना बचपना, अपनी आंखें खोली तो मदीने की सरजमीन पर, आपकी पैदाइश मदीने की सरजमीन पर हुई सन 3 हिजरी में, हिजरत के 3 साल के बाद, और पूरा बचपना मदीने की सरजमीन पर गुजरी। ऐसे वक्त में अगर उनसे कहा जाए कि शहर रसूल छोड़ दो तो उनकी दिल पर क्या बीती होगी। आज मैं कोई जोशीली तकरीर तो नहीं करूंगा, लेकिन दास्तान करबला में ऐसा जरूर बयान करूंगा कि आप इंशाअल्लाह दिल की कानों से सुनेंगे तो आपका दिल जरूर नरम होगा और आपको पता चलेगा कि शायर क्यों कहता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर शायर क्यों कहता है। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह शहजादा, आंखों में अश्क रवा है, आंखों से मोतियों की लड़ियां बह रही है, शहर रसूल छोड़ना है, नाना जान की सरजमीन को छोड़ना है, ये वो शहर रसूल हैं। अल्लाह अकबर। जब आप थोड़े से गिर जाते थे तो आपका नाना खुतबा बंद करके आपको गोद में उठा लेते थे। ये वो शहर रसूल हैं, ये वो सरजमीन है कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुश्ते रसूल पर सवार हो जाते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा को तवील फरमा देते। ये वो शहर रसूल है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे को कभी इस कंधे पर बिठाते, कभी इस कंधे पर बिठाते, कभी जुल्फों से खिलवाते, कभी इस गाल को चूमते, कभी उस गाल को चूमते। ऐसे शहर रसूल को छोड़ करके जाना है जहां पर नाना जान आराम फरमा रहे हैं, जहां पर वालिदा मोहतरमा सैयदा कायनात हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं, नाना जान की दीन की हिफाजत करनी है। अगर उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के हाथ पर बयात कर लेते तो शराब नोशी आम हो जाती, नमाज छोड़ना आम हो जाता, जिना करना आम हो जाता। ये सारी चीजें आपकी निगाहों के सामने थी। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने दिल थाम करके ये फैसला किया था, कुछ भी हो जाए, मुझे तकलीफ पहुंचे, मुझे ये गवारा है, लेकिन नाना जान की दीन पर उंगली उठे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने जाने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले वालिदा मोहतरमा की कब्र मुबारक पर गए, तशरीफ लेकर के गए, आंखें अश्क बार है। अम्मी जान, ये तो वही शहर है ना, जब मैं रोता था तो आप बेकरार हो जाती थी, मैं बीमार हो जाता तो आप मन्नत के रोजे रखा करती थी। माँ, आज हालात ऐसे हैं कि इस शहर को छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। काफी देर तक वालिदा मोहतरमा की मुबारक कब्र पर खड़े रहे हजरत इमाम हुसैन। उसके बाद रौज़ा रसूल पर तशरीफ लेकर के गए और वहां पर तो काफी गुफ्तगू की। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जाते हो, दलील कहाँ है?
दलील क्या है? अरे 1400 साल के बाद बरेली के ताजदार ने दलील नहीं दिया, बल्कि मैदान करबला से हमें यह दलील मिली कि जब तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, मेरे महबूब की बारगाह में जाना, वहां तुम्हारा दिल भी ठंडा होगा और हुजूर तुम्हारी मुरादों को भी पूरी करते हुए नजर आएंगे। और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु नाना जान की मुबारक कब्र पर हाजिरी देने के लिए तशरीफ लेकर के गए और वो सारी बातें अर्ज की, वो सारी मोहब्बतें, वो दास्तान हर कुछ सुनाया। सहाबा ने देखा कि सहाबा महसूस कर रहे थे कि ऐसा हो रहा था कि जैसे नाना और शहजादे की गुफ्तगू हो रही है। काफी देर के बाद जब रोज़ा रसूल से बाहर निकले तो निकलने का अंदाज भी बिल्कुल इसी तरीके से था, उल्टे कदम वापस। आज के ये नजदी कहते हैं कि पीठ दिखा कर के हुजूर की बारगाह से जाओ। अल्लाह अकबर, ऐसी बेअदबी, ऐसी गुस्ताखी। हमें कुरान ने भी अदब सिखाया, हमें इमाम हुसैन ने भी अदब सिखाया और हमको हमारे उलमाए कराम ने भी हुजूर का अदब सिखाया है। अदब है तो सब कुछ है, और अगर हुजूर का अदब नहीं है तो सारी इबादतें बेकार है। बहरहाल तमाम घराने वालों को एक जगह जमा किया। आपकी दो बीवियां थी, हजरत रुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत शहर बानू रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों को साथ में लिया। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी शहजादी हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके शहजादे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत अली औसत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, और आपके भतीजे हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा के कई शहजादे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी मोहब्बत थी कि मौला कायनात ने अपने शहजादों का नाम भी रखा तो 3 खुलफा के नाम के हिसाब से शहजादों का नाम रखा। आज इनके दरमियान इख्तलाफ बता करके अवाम को और उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। ये पूरा खानदान रखते सफर बांधते हैं कहां? मक्का की जानिब। अब आप सोचते होंगे कि आखिर मक्का जाने की जरूरत क्या है? जो मामला मदीने में हो रहा है वो मक्के में भी तो हो सकता है। नहीं, क्योंकि मक्का में हरम है, हरम, और हरम का जो अदब है ना, हरम का अदब कुफ्फार भी करते थे ऐलान नबुव्वत से पहले। जो जगह हरम है वहां पर कभी लड़ाई नहीं होती थी। और आज भी जब आप कुछ मार देते हैं हरम में, अगर जूई भी मार दिया तो दम वाजिब है, इसी वजह से वाजिब है। चूंटी को भी अगर आप मार देते हैं तो दम वाजिब है, मतलब है कि कुर्बानी देनी पड़ती है या फिर कुछ सदका और खैरात करनी पड़ती है। ये दम वाजिब इसलिए है कि जो जगह हरम है वहां पर कत्लो गारत गिरी को हराम पहले से ही समझा जाता था। इस्लाम के बाद नहीं, इस्लाम से पहले। यह और बात है कि इस्लाम के बाद और ज्यादा यह बात वाज़ेह हो गई थी। तो बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप नहीं चाहते थे कि नाना जान के शहर में खून की होलियां खेली जाए और शहर रसूल में कत्लो गारत गिरी हो, इसलिए आपने सोचा कि मैं हरम में जाऊंगा, वहां पर पनाह लूंगा। जाहिर सी बात है वहां पर तो जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा, और मैं इत्मीनान और सुकून के साथ नाना जान के शहर में रहूंगा, और यजीद जो अपना मकसद चाहता था उसका मकसद भी पूरा नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में मदीने की सरजमीन से निकलते हैं, और आप जैसे ही मक्का की सरजमीन पर पहुंचते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को पता चलता है नवासे रसूल तशरीफ ला रहे हैं, तो आपने आगे बढ़कर के उनका इस्तकबाल किया। बहुत सारे लोगों ने इस्तकबाल किया, काफी इज्जत और एहतराम किया गया, क्योंकि हुजूर के शहजादे हैं। और उस वक्त बड़े बड़े सहाबा में आपका शुमार होता था। तकरीबन 56 साल की उम्र मुबारक, और एक रिवायत में कि 58 साल 58 साल की उम्र मुबारक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब वहां पर तशरीफ लेकर के गए, आपका इस्तकबाल किया गया और फिर आपने सारे हालात सुनाए, तो सबों ने यही मशवरा दिया कि अब आप यहीं पर क़याम करें, यह भी तो आपके नाना जान का शहर है, यहीं पर आप क़याम करें। और रमज़ान का पूरा महीना गुजरा, आपने इबादतें बजा लाई, कई उम्रा भी किए। और रमज़ान के बाद उधर कूफा के कुछ लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन शहजादा रसूल, शहजादा बुतूल हसन हुसैन इब्ने अली मदीना से हिजरत करके मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। तो कूफा में एक शख्स था मुख्तार बिन उबैद। अहले कूफा जो अपने आप को शियाने अली कहते हैं, मुहिब्बाने अली कहते हैं, इन सब ने मुख्तार बिन उबैद के घर में जाकर के एक मीटिंग की
कि क्यों ना हुसैन इब्ने अली को कूफा की सरजमीन पर बुलाया जाए। और इन सब की नीयत उस वक्त अच्छी थी, वो आएंगे तो हम सब उनके हाथ पर बैत करेंगे। यजीद तो पलीद है, फासिक है, नाहंजार है, बेनमाजी है, शराबी है, जुआड़ी है, जानी है, तो क्यों ना हम उनके हाथ पर बैत कर लें। और फिर वैसे कूफा उनके बाप की सरजमीन है, उनके वालिद मोहतरम की सरजमीन है, उनके भाई की सरजमीन है, वो यहां पर तशरीफ लेकर के आ जाएंगे, हम उनके हाथ पर बैत कर लेंगे और फिर सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा हिजाज इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर लेंगे और फिर से वही माहौल कायम हो जाएगा जो खुलफाए राशिदीन का माहौल था। एक मीटिंग की गई मुख्तार बिन उबैद के घर पे, और उसके बाद जो है खत लिखे गए। पहले एक खत आया जिसमें यही बातें अर्ज की गई कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, हम सब आपका इंतजार करते हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते। और खुतूत का सिलसिला जारी रहा, खुतूत का सिलसिला जारी रहा। एक मरतबा 56 लोग कूफा की सरजमीन से आए उमरा करने के लिए, तो वो सारे के सारे बेशुमार खुतूत लेकर के आए। उस वक्त कूफा के जो बड़े बड़े सरदार थे, जिनके इलाके में पकड़ थी, उन सबों ने खुतूत लिखे और दस्तखत भी मोहर के साथ दस्तखत करके लिखे थे कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, यहाँ का माहौल भी साजगार है, सारे मामला बहुत अच्छे हैं और सारे लोग आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सहाबाए कराम को जब पता चला तो सहाबाए कराम ने हजरत इमाम हुसैन को मना किया कि नहीं, ये कूफी हजरात हैं, इन्होंने आपके वालिद के साथ बदसलूकी की और उनको शहीद किया, आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन को शहीद किया, इन कूफियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप उनकी बात मानते रहे, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए कुछ खुतूत ऐसे आ गए कि उन खुतूत को पढ़ने के बाद आपने फैसला किया कि अब मुझे कूफा की सरजमीन पर जाना ही होगा। उन खुतूत में जो मज़ामीन लिखे थे उसका खुलासा मैं आपको बता देता हूं। मज़ामीन ये लिखे थे, ऐ हुसैन इब्ने अली, अगर आप इस वक्त कूफा तशरीफ लेकर के नहीं आते हैं तो हम सब के सब यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे, और यजीद पलीद है, फासिक है, फाजिर है। कल अगर आपके नाना जान ने पूछा कि तुमने यजीद के हाथ पर बैत क्यों किया, तो हम कहेंगे कि हमने आपके नवासे को काफी बुलाया था, वो नहीं आए तो हमने मजबूर होकर के यजीद पलीद के हाथ में बैत कर ली। अल्लाह अकबर। ये खत पढ़ने के बाद हुज्जत कायम हो गई कि नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। इत्माम हुज्जत यहां पर पूरी हो जाती है और आपने जाने का इरादा किया। फिर से जो बड़े बड़े सहाबाए कराम थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और दिगर बड़े बड़े सहाबाए कराम, उन्होंने फिर से आपको रोका कि बिल्कुल आप ना जाएं। चलिए एक काम कर लेते हैं, आप अपने से पहले किसी को सफीर बना करके भेज दें, अपना नाइब बना करके भेज दें, और वो जाकर के वहां के हालात देखेंगे, सारी मालूमात करेंगे और आपको पैगाम भेजेंगे। उसके बाद आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के जाएं। तो आपने फैसला किया कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भेज दिया जाए, और वो भी तैयार हो गए। इनके दो शहजादे थे, मोहम्मद और इब्राहिम, बाप से बेपनाह मोहब्बत, बाप का साथ नहीं छोड़ते। और होते हैं ना कुछ बच्चों को बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, और कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि दादा से बहुत मोहब्बत होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नाना से बड़ी मोहब्बत होती है। ये बच्चों की मोहब्बत और उल्फत होती है। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों शहजादे बाप से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये दोनों छोटे शहजादे, उसके अलावा आपके 3 शहजादे और भी थे, उनकी उम्र अच्छी खासी थी, वो बड़े थे, जवान थे। लेकिन ये दोनों छोटे शहजादे, जिनकी उम्र के हवाले से रिवायत में है कि 7 या 8 साल और एक रिवायत में कि 8 या 9 साल, छोटे शहजादे बाप के बिना नहीं रह सकते थे। इन दोनों ने भी साथ में जाने का इरादा किया, कहा कि ठीक है चलते हैं, अपने बाप की सरजमीन है, सारे अहले मोहब्बत है, शियाने अली है, हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो चलते हैं। और दोनों शहजादों को साथ में लिया और कूफा की सरजमीन पर पहुंचे। और कूफियों ने जैसे ही देखा कि मुस्लिम इब्ने अकील आ रहे हैं, सब ने बड़े जोरदार अंदाज में आपका इस्तकबाल किया। यहां तक कि इस्तकबाल करने के लिए 12,000 से जायद लोग अपने घरों से निकल करके आ गए थे, और ऐसा इस्तकबाल किया कि एक ही शब में तकरीबन 12,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत की इमाम हुसैन के नाम पर। और सारे कूफियों ने दरवाजे खोल करके रखे थे, हमारे घर तशरीफ लाएं, हमारे घर तशरीफ लाएं, आप आले रसूल हैं, हुजूर के खानदान में से हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं।
हमें शरफ बख्शिए, हमारे घर पर तशरीफ लाइए। और हर कोई दावत देने के लिए बेकरार। और उस वक्त कूफा की सरजमीन पर जो गवर्नर थे हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला, ये सहाबी रसूल थे। और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अपने दोनों शहजादों के साथ मुख्तार बिन उबैद के घर पर ठहरे हुए थे उस वक्त। तो हजरत नौमान बिन बशीर को जब पता चला कि मुस्लिम इब्ने अकील आए हैं और 12,000 से जायद लोगों ने उनके हाथ पर बैयत कर ली है, तो आपको थोड़ा खतरा भी लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि यजीद को ये सारी चीज़ें खबर हो जाए, ये सारी बातें मालूम हो जाए, तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। बहरहाल थे ये भी मुहिब अहले बैत, सहाबी रसूल थे। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सारी चीज़ों का इस्तकबाल किया, आपने भी मुलाकात की। लेकिन वहाँ पर चंद ऐसे लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक यजीद से बराह रास्त था। उन्होंने पैगाम भेजा, ऐ यजीद, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सदारत की कुर्सी जाने वाली है, तुम बादशाह की कुर्सी से हटने वाले हो, क्योंकि कूफा की सरजमीन पर सारे कूफियों ने हुसैन इब्ने अली के हाथ पर बैयत कर ली है और उनका नाइब बन करके मुस्लिम इब्ने अकील उनके भाई आए हुए हैं। क्या किया जाएगा? जैसे ही यजीद ने यह खत पढ़ा तो यजीद को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। इतने में मरवान बिन हिकम भी वहां जाकर के पहुंचा। ये बहुत बड़ा मक्कार इंसान था। ये वही मरवान बिन हिकम है जिन्होंने हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था जहर देकर। अल्लाह इसको गारत करे। वहां पर पहुंचा और पहुंच करके मशवरा दिया कि नौमान बिन बशीर जो कूफा का गवर्नर है उसे माजूल कर दो और किसी सख्त किस्म के इंसान को कूफा का गवर्नर बनाओ जो सख्त फैसला ले, सख्त दिल का हो, ऐसे को कूफा का गवर्नर बनाओ। तो यजीद ने नजर दौड़ाई, मशवरा किया तो मालूम पड़ा कि मिस्र का जो गवर्नर है इब्ने जियाद, इसका नाम है उबैद इब्ने जियाद, और तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाप का कुछ पता नहीं है, यानी कि ये हरामी था, जिना से पैदा हुआ था। पता यह चला कि हुजूर के खानदान के हवाले से वही शख्स गलत बातें या गलत अल्फाज निकाल सकता है जिसके नुत्फे में कमी होगी। यह इब्ने जियाद मिस्र का गवर्नर था, उसको पैगाम भेजा कि तुम आ जाओ और अपनी जगह पर किसी और को गवर्नर बना दो। तो इसने अपने भाई उस्मान को कूफा मिस्र का गवर्नर बना दिया और उसके बाद पैगाम भेजा कि तुम वहां पर पहुंच जाओ और सारे हालात से वाकिफ करवा दिया कि कूफा के हालात ये है, मामलात ऐसे हो चुके हैं और सारे मामला तुमको संभालना है। ये बड़ा मक्कार इंसान था, बड़ा चालबाज इंसान था। इसने कहा कि ठीक है। 15-20 लोगों को अपने साथ लिया और हिजाजी लिबास पहना, अरबियों का लिबास, हिजाजी लिबास पहना और कपड़े से चेहरे को ढक दिया, सिर्फ आंख दिखाई देती थी। और हिजाज के रास्ते से आया, मक्के के रास्ते से आया, हिजाज के रास्ते से, ताकि कूफी अगर देखे तो उनको मालूम पड़े कि हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। और इन 15-20 लोगों के साथ ऊंट पर बैठ करके, कुछ लोग घोड़े पर बैठ करके कूफा तक आए। और हर दिन जब से हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने खत लिख करके रवाना किया था कि यहाँ के हालात ठीक है और सारे मामला ठीक है, तो उसी दिन से सारे कूफी हर दिन आंख बिछा करके इंतजार करते थे कि हुसैन इब्ने अली आने वाले हैं और उनका इंतजार करते थे। तो बहरहाल ये इब्ने जियाद चंद लोगों के साथ, 15-20 लोगों के साथ हिजाज के रास्ते से कूफा की सरजमीन पर आया। सारे लोगों ने जोरदार इस्तकबाल किया, नारे लगाए और मरहबा मरहबा के अल्फाज से उसका इस्तकबाल किया, सलाम किया। लेकिन ना किसी के नारे का जवाब दिया, ना मरहबा का जवाब दिया, ना सलाम का जवाब दिया। सीधा गवर्नर हाउस पहुंच गया और गवर्नर हाउस पहुंच करके दरवाजा खोल करके सबसे पहले कूफा के गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुमको माजूल किया जाता है और यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर बनाया है, अब से मैं कूफा का गवर्नर हूं। और फिर सारी बागडोर हाथ में ली और हाथ में लेने के बाद सारे कूफियों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो, हमने सुना है कि तुमने खलीफा वक्त के खिलाफ, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, बादशाह वक्त के खिलाफ तुमने हुसैन इब्ने अली के हाथ पर बैयत कर ली है और उनका नायब मुस्लिम इब्ने अकील यहाँ पर आया हुआ है। तो तुम सबसे यही गुजारिश है कि इस बैयत को तोड़ दो, वरना हालात बड़े खराब हो जाएंगे। और अच्छे खासे लोग वहाँ पर आए हुए थे, तकरीबन 40,000 लोग जो गवर्नर हाउस के करीब आए हुए थे। सबने तकरीर सुनी, खुतबा सुना और कुछ लोग चले गए, लेकिन उसके बावजूद
18,000 से 20,000 लोग अभी भी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर कायम थे। 18,000 से 20,000 लोग। लेकिन यहां पर एक धमकी उसने ये भी दी कि अगर तुमने बायत नहीं तोड़ी तो यजीद ने कहा है कि मैं 30,000 का लश्कर भेजूंगा और सारे कूफियों को मार दूंगा, सारे कूफियों को कैफर किरदार तक पहुंचा दूंगा। ये वो कूफी जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, हमेशा घर के दरवाजे को खोल करके रखा था। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी, ये सब के सब अपने घरों में जाकर के बंद हो गए, घर के दरवाजे बंद कर लिए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि असर की नमाज में मेरे पीछे तकरीबन 18 से 20,000 लोग थे, लेकिन मगरिब में जब मैंने नमाज अदा की तो हम सिर्फ 3 ही मौजूद थे, बाकी सब के सब चले गए थे। सारे घर के दरवाजे बंद कर लिए गए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कोफा के सरजमीन पर इलाके में घुसते तो जो लोग आपको देखते फौरन घर का दरवाजा बंद कर लेते। ये वही कोफी जिन्होंने मेहमान बना करके बुलाया था, खुतूत लिख करके बुलाए थे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेवफाई में 2 शहर है मशहूर, अरब में कोफा, हिंद में मैसूर। कि कोफियों ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बेवफाई की, हजरत इमाम हुसैन के साथ भी बेवफाई की, और आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन के साथ भी बेवफाई की, और मैसूर के लोगों ने हजरत टीपू सुल्तान अलैहि रहमत और रिजवान के साथ बेवफाई की। इसलिए कहते हैं कि बेवफाई में 2 शहर है मशहूर, अरब में कोफा, हिंद में मैसूर। के हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मैसूर का इलाका है वहां के लोग भी बेवफाई में बहुत ज्यादा मशहूर है। अब मैं मैसूर के इलाके पर तो बहरहाल गुफ्तगू नहीं कर सकता। बहरहाल सारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक घर का दरवाजा खुला हुआ था, हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये ज़ईफ थे और इनकी अच्छी खासी पकड़ थी कोफा के सरजमीन पर, बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हानी बिन उरवा के घर में तशरीफ लेकर के गए। दोनों शहजादे वहीं पर थे, मुख्तार बिन उबैद के घर पर। आप तनहा इनके घर पर तशरीफ लेकर के गए और इन्होंने आपको अपने घर में पनाह दी। उसके बाद इब्ने जियाद ने चाहा कि मालूम करूं कि इस वक्त मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है। काफ़ी कोशिश की, लोगों को दौड़ाया, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ पर है। तो उसने एक गुलाम को पकड़ा जिसका नाम था माअकल, और उसको 3,000 दिरहम दिए। ये 3,000 दिरहम लो और तुमको लगे कि जो शख्स सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है उसके करीब जाकर के बैठना और कहना कि मुझे मुस्लिम इब्ने अकील से मुलाकात करनी है। वो अगर ना बताए तो कहना कि नहीं, मैं तो उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, 3,000 दिरहम मैं उनको मोहब्बत के तौर पर, तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। तो कोफा की जामे मस्जिद में हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कोने पर बैठे हुए थे। माकल नामी जो गुलाम था उसने दिल में सोचा कि हो ना हो इनको जरूर पता होगा कि इस वक्त मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है, और करीब जाकर के बैठा, सलाम किया और कहा कि दादा जान एक बात मुझे बता सकते कि इस वक्त मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है? कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आप फितने से वाकिफ हो चुके थे, आपने मना कर दिया। कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उनका मुहिब हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मुझे ये 3,000 दिरहम तोहफे के तौर पर पेश करना है, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है। अल्लाह अकबर। तो हजरत ने बता दिया मुस्लिम इब्ने औसजा ने कि हानी बिन उरवा के घर पर है, वहां जा करके मुलाकात कर लो और ये रकम उनको दे देना। तो माकल जो गुलाम था उसने सोचा कि तहकीक भी कर लेते हैं। गए हानी बिन उरवा के घर में और कहा कि मुझे मुस्लिम इब्ने औसजा ने भेजा है और उन्होंने बताया है कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील आपके घर पर मौजूद हैं, तो मैं उनको कुछ दिरहम और दिनार तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। हजरत हानी बिन उरवा ने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गए और फिर जो है वो दिरहम और दिनार जो कुछ था उनकी खिदमत में पेश किया और वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन मिलने आया, तीसरे दिन मिलने आया। 4-5 दिन के बाद इब्ने जियाद ने अपने कुछ सिपे सालार को भेजा, अपने कुछ कासिदों को भेजा और कहा कि हानी बिन उरवा को बुला करके लेकर के आओ मेरे पास। आए हानी बिन उरवा, कहा कि क्या बात है? कहा कि मैंने सुना है कि मुस्लिम इब्ने अकील तुम्हारे घर पर पनाह लेकर के बैठे हुए हैं। कहा कि नहीं, बिल्कुल मेरे घर पर पनाह लेकर के बैठे हुए नहीं है, तुमको किसने कहा? तो वह माकल नामी जो गुलाम था वो आगे से बाहर आया और कहा कि मैं इनको बताया कि तुम्हारे घर पर मौजूद है। कहा कि तू तो अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहता था। कहा कि नहीं, मैं मुहिब्बे अहले बैत नहीं हूँ, मैं तो यजीद का आदमी हूँ। मैं मालूम करने के लिए गया था कि इस वक्त हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ पर मौजूद है। अल्लाह अकबर।
और उसके बाद हजरत हानी बिन उर्वा को उसने कैद कर लिया। और जैसे ही कैद किया, गवर्नर हाउस में आपको कैद कर लिया, तो सारे कूफियों को जब पता चला, क्योंकि कूफा में उनका रोब व दबदबा अच्छा था और बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात थे, तो सारे कूफियों ने गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया। तकरीबन 40,000 कूफी थे उस वक्त जिन्होंने गवर्नर हाउस का मुहासरा किया था। और वहीं पर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील भी तशरीफ लेकर के आए और आपने भी कहा कि अगर तुमने हानी बिन उर्वा को नहीं छोड़ा, हम सब चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे और तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ करके रख देंगे। और सब के बाद में सबों में ये खबर फैल गई थी कि हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। तो इब्ने जियाद गवर्नर हाउस के ऊपर से लोगों से कहा कि नहीं, हानी बिन उर्वा के साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, अगर यकीन ना हो तो तुम किसी मोतमद आदमी को भेजो, वो आकर के देख करके जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि मोतमद आदमी कौन है? फिर कहा कि हाँ, हम काजी शुरै को भेजते हैं। ये गए और जाकर के देख कर किया तो वाकई हानी बिन उर्वा ठीक थे, अच्छे थे, हालात ठीक थे। तो लोगों से कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनके हालात ठीक हैं, तुम सब अपने घर चले जाओ। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। अब यहां से इब्ने जियाद ने एक नया खेल शुरू किया, वो ये कि हर कबीले के जो बड़े बड़े आदमी है, तकरीबन 12 लोगों को उठा लिया। हर कबीले के बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी संजान की सरजमीन पर आप कई खानदान में बटे हुए हैं, पटेल फैमिली है, लांबा, कालिया, इसी में से सुल्तान फैमिली, इंदिरागढ़िया फैमिली, फिर इसका कोई एक बड़ा होता है ना कि सारे लोग उसकी बात को तस्लीम करते हैं। वैसे ही कूफा की सरजमीन पर तकरीबन 12 खानदान थे, बड़े बड़े खानदान, और उनके बड़े बड़े लोगों को इब्ने जियाद ने उठा लिया और उठा करके कहा कि तुम सब अपने रिश्तेदारों को, अजीज व अकारिब को बुलाओ और उनसे कहो कि तुम सब मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दो, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देंगे। और सारे रिश्तेदारों को बुलाया तो पूरा कूफा गवर्नर हाउस का मुहासिरा किया और इन्होंने पैगाम दिया कि हमारी जान खतरे में है, एक काम करो, तुम सब के सब मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अब तने तनहा हो गए। हजरत हानी बिन उर्वा के घर पे मौजूद थे, लेकिन वो घर का दरवाजा भी आपके लिए बंद कर दिया गया और आप तने तनहा हो गए। आप भटकते रहे, यहां से वहां जाते रहे, सारे लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। और दूसरे दिन इब्ने जियाद ने हजरत हानी बिन उर्वा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सामने बुलाया और कहा कि बड़ा मुहिब्बे अहले बैत बनते हो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ और हमारे साथ हो जाओ। हजरत हानी बिन उर्वा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये भी ज़ईफ हो चुके थे, आप जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं झूठे का बेटा, तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है और मुझे कहता है कि मैं तेरे साथ हो जाऊं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं रसूलुल्लाह के शहजादों के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। और गवर्नर हाउस से उसने ये पैगाम दिया कि हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया जाए। ये पहली शहादत थी, हानी बिन उर्वा को कत्ल किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु तन्हे तन्हा घूम रहे थे, देखा कि एक घर का दरवाजा खुला है, एक औरत है और वो दरवाजे पर बैठी हुई है, उसका नाम है तुआ नामी औरत, और ये बड़ी अच्छी औरत थी। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत करने वाली, बेपनाह अकीदत रखने वाली। जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील इमाम हुसैन का भाई हूँ, मुझे पानी पिलाओ, तो घर का दरवाजा खोल दिया कि आप आ जाए, हमारे घर पे रहे, यहीं पर खाए पिए। फिर रात में उसका बेटा आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन अशआस, उसका बेटा, ये इब्ने जियाद का आदमी था। इसने अपने घर में देख लिया कि मेरी माँ ने तो मेरे ही घर में पनाह दे करके रखी है मुस्लिम इब्ने अकील को। दूसरे दिन सुबह होती है, सबसे पहले इब्ने जियाद के घर गया, इब्ने जियाद के पास गया गवर्नर हाउस में, कहा कि मेरे साथ 15-20 आदमियों को भेजो, मेरे घर में मुस्लिम इब्ने अकील मौजूद है। ये 15-20 आदमी तलवार लेकर के आए और तलवार लेकर के हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का मुकाबला किया। आपने भी वो जौहरे हैदरी दिखाए कि कई लोगों को फनाफिन्नार किया, लेकिन फिर और ज्यादा कसीर तादाद में आए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक होंठ कट करके गिर गया। अल्लाह अकबर। आपके ऊपर के जो दांत है वो शहीद हो गए। यहां तक कि आप शिद्दत प्यास से तलमला रहे थे, इस तरीके से बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद काफिरों में हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। तो काफिरों ने कहा अल अमान अल अमान, हम अमान देते हैं। और जंग के मौके पर यह अमान का जो लफ्ज था, दोनों तरफ से जंग बंदी के लिए ऐलान किया जाता था कि अब धोखाधड़ी नहीं होगी। आपने कहा कि ठीक है, तो फिर कहा कि चलो मुझे इब्ने जियाद के पास लेकर के चलो, मैं उससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, और आपको सवारी पर बिठाया, और जैसे आप सवारी पर बैठे तो आपकी तलवार जो नियाम में थी उसको निकाल ली गई। आपने फरमाया कि ये पहली खयानत है जो तुमने मेरे साथ की, वादा वफाई की।
और आपको समझ में आ गया कि अब ये लोग मुझे शहीद कर देंगे, आपकी आंखों में आंसू जारी थे, तो वहां पर जो यजीदी मौजूद थे, इब्ने जियाद के चेले चपाटे मौजूद थे, सबों ने कहा, अरे मुस्लिम इब्ने अकील, तुम इसीलिए रो रहे हो ना कि तुम्हारी जान चली जाएगी? हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, तुम यजीद के हाथ पर बैयत कर लो। आप कहते हैं कसम वल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मेरी जान चली जाएगी, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैंने हुसैन इब्ने अली को जो खत लिख करके भेजा था, आप यहां पर तशरीफ लाएं, यहां के सारे हालात अच्छे हैं, बस मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं, मेरा दिल इसलिए तड़प रहा है। वो जब खत पढ़ करके निकलेंगे, वो आएंगे और यहाँ के हालात तरबतर देखेंगे, उनको क्या लगेगा, और कल बरोज़े मैशर में कौन सा मुंह लेकर के उनकी बारगाह में जाऊंगा। बस इसी वजह से मैं रो रहा हूं। बहरहाल इब्ने जियाद के पास गए और वहां पर सबसे पहले आपने पानी मांगा। पानी जब आपको पेश किया गया, जैसे ही पीने के लिए करीब लेकर के गए तो खून इतना ज्यादा बह रहा था कि कटोरा पूरा खून से भर गया। आपने वो पानी फेंक दिया क्योंकि खून पीना हराम है। फिर दूसरा कटोरा पेश किया गया, आपने वो भी फेंक दिया। आप समझ गए कि अब मैं नाना जान के हाथों जामे कौसर से सैराबी हासिल करूंगा। बहरहाल आपने कहा कि ठीक है, मेरे चंद कुछ पैगामात हैं, चंद बातें हैं, मुजरिमों को भी मौका दिया जाता है, मैं तो बहरहाल मुजरिम नहीं हूं, मेरी कुछ बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो पैगाम आप मेरा वहां तक पहुंचा दें, ये बड़ी मेहरबानी होगी। कहा कि कौन है जो इनकी बातें सुन सकता है? तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं। वहीं पर मौजूद था अमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। ये साद इब्ने अबी वक्कास वही सहाबी रसूल है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ साद इब्ने अबी वक्कास, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। ये वो सहाबी रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए, और तन्हा ये सहाबी रसूल है जिनसे अल्लाह के रसूल ने इस तरह के जुमले अदा फरमाए थे। लेकिन उनका बेटा अमर रई की हुकूमत के खातिर अपने ईमान का सौदा कर चुका था। तो लोगों ने कहा कि ए अमर इब्ने साद, तुम आगे जाओ, इनकी बातें सुन लो। कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। कहा कि नहीं नहीं जाओ। जब इब्ने जियाद ने कहा तो कहा कि बस मेरी बात यह है कि मैंने जो खत लिखा है हुसैन इब्ने अली को, अपने भाई को, तुम वो पैगाम वहां तक पहुंचा दो कि अभी वापस मत आना, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि मैंने 700 दिरहम किसी से कर्जा लिया था, ये जीरा, ये तलवार है, इसको बेच करके वो 700 दिरहम उसे दे देना। यही 2 पैगाम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अमर इब्ने साद हंसने लगा, कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन बात पर अमल करूंगा। और फिर उसने कभी अमल नहीं किया। बहरहाल हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से फिर कहा गया कि यजीद के हाथ पर बैयत कर लो। आपने सख्ती से इनकार किया और कहा कि ये जान चली जाए, ये गवारा है, लेकिन हम यजीद के हाथ पर बैयत नहीं करेंगे। उसके बाद आपके सर को तन से जुदा कर दिया गया और गवर्नर हाउस के सबसे ऊपरी मंजिल से आपको ऐसा ढकेला गया कि आपकी हड्डी की टूटने की आवाज आ रही थी। जो वहां पर मौजूद थे तमाम लोगों ने हड्डी की टूटने की आवाज को सुना और ये हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके शहजादे मोहम्मद व इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों शहजादे इधर उधर भटक रहे थे और मुख्तार बिन उबैद के घर पर मौजूद थे। लेकिन मुख्तार बिन उबैद ने हालात को जब नासाजगार देखा तो काजी शुरैह, ये जो अच्छे आदमी थे, उनके हवाले कर दिया था। और काजी शुरैह ने सोचा कि अच्छा मौका है, रात ही रात दोनों शहजादों को कूफा की सरजमीन से बाहर भेज दिया जाए और किसी ना किसी तरीके से ये मक्का या मदीना की सरजमीन पर पहुंच जाएंगे तो इनकी जान बच जाएगी। और रातों रात भेज दिया। दोनों शहजादे, नन्हे मुन्ने शहजादे, चलते उठते गिर जाते, उठते गिर जाते, उठते गिर जाते। 7-8 साल का बच्चा तो बगैर माँ बाप के स्कूल भी नहीं जाता है, साथी चाहिए उसे, दुकान तक नहीं जाता, डरता है, घर के दुकान के सामने जाएगा, मार्केट अकेले नहीं जा सकता है। ये 7-8 साल के बच्चे थे, शहजादे थे। रात में निकले और रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे और सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो पता चला कि वो कूफा ही की सरजमीन पर मौजूद है। कुछ लोगों ने पकड़ करके इब्ने जियाद के पास लेकर के पहुंचा दिया। कहा कि ये दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम। इब्ने जियाद ने दोनों शहजादों को कैद में बंद कर दिया। और उस वक्त दारोगा थे मशकूर, उनका नाम था मशकूर। ये भी मुहिब्ब अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। इन्होंने फैसला किया कि मैं इन दोनों शहजादों को यहाँ से भेज दूंगा और अपने भाई को बुलाया और कहा कि अभी एक काफिला आने वाला है जो सरजमीन मक्का जाने वाला है और इस काफिले से इन दोनों बच्चों को मिला देना, दोनों को समझा देना, ये भी मक्का की सरजमीन पर पहुंच जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी। और इन्होंने
कैदो बंद से दोनों शहजादों को निकाला तो देखा तो काफिला काफी दूर जा चुका था, धूलें उड़ रही थी। दौड़ करके कहा कि जाओ, दौड़ करके काफिले को पकड़ लो, काफिले में शामिल हो जाओ। दोनों शहजादे दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, काफिले तक तो नहीं पहुंच सके। बहरहाल दोनों थक गए। एक तालाब के करीब दोनों शहजादे झाड़ के नीचे सो गए। एक औरत थी जो पानी भरने के लिए आई थी, वो एक खादिमा थी एक घर की, पानी भरने के लिए आई थी। उसने पानी में दो शहजादों का अक्स देखा और फिर देखा तो दो शहजादे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, हसीनो जमील हैं, और दोनों शहजादों को उठाया और उठा करके अपने घर में लेकर के गई और अपनी मालिका से कहा ये दोनों शहजादे हैं, मैं इनको उठा करके लाई हूं, ऐसा लगता है कि ये मक्का या मदीने के शहजादे हैं। पूछा तो मालूम पड़ा कि मोहम्मद इब्राहिम है, वालिद का नाम मुस्लिम इब्ने अकील है, चाचा का नाम हुसैन इब्ने अली है। तो वो घर की जो मालिका थी उसने कहा कि आज तो हमारे लिए बड़ी इज्जत और शराफत की बात है कि हुजूर के खानदान से दो शहजादे यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों शहजादों को नहलाया, दोनों शहजादों को अच्छा कपड़ा पहनाया, दोनों शहजादों को खाना खिलाया और रात का वक्त करीब आया, दोनों शहजादों को एक घर पर सुला दिया और कहा कि तुम दोनों आराम से सो जाना। इनका शौहर था हारिस, ये बड़ा बदबख्त इंसान था, बड़ा बदबख्त इंसान था। रात में आकर के खाना खाकर के ये अपने कमरे में सो गया। इधर दोनों शहजादों ने ख्वाब क्या देखा कि दोनों अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंच गए हैं और वालिद मोहतरम हजरत मुस्लिम इब्ने अकील दोनों शहजादों का इंतजार कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे कौसर लेकर के दोनों शहजादों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने ये ख्वाब देखा, एक साथ देखा, दोनों नींद से बेदार हो गए और जोर जोर से रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे, आधी रात हो गई, तो हारिस ने अपनी बीवी से पूछा कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही? कहा कि वो पड़ोसी के घर से आ रही है। उसको मालूम था बीवी को ये बड़ा बदबख्त है, ये दोनों शहजादों की तलाश में निकला हुआ है और इब्ने जियाद ने दोनों शहजादों के सर पर इनाम भी रखा था कि 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे और ये उसी लालच में दोनों शहजादों को ढूंढ रहा था। फिर से सो गया, फिर से रोने की आवाज आई। कहा कि नहीं, ये आवाज तो हमारे घर से है। दरवाजा जाकर के खोल करके देखा तो दो शहजादे मौजूद हैं, मोहम्मद और इब्राहिम। पूछा कौन? बच्चे को क्या मालूम था, शहजादों को क्या मालूम था ये हमारा दुश्मन निकलेगा। शहजादों ने तो इस घर को अपना घर समझ लिया था और शहजादों ने यह सोचा था कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फौरन बता दिया कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों शहजादे हैं। उन दोनों शहजादों के जुल्फों को पकड़ा और घर में मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि नाक से खून बहने लग गए। अल्लाह अकबर। ये दोनों शहजादे, कभी वालिदैन ने भी नहीं मारा होगा इनको, हुजूर के घराने से ताल्लुक रखने वाले, वो आले रसूल, उस अजीम घराने के चमकते हुए फूल, उन दोनों शहजादों को मारा। और जब बीवी छुड़ाने के लिए आई तो बीवी को भी मारा और सुबह का इंतजार किया। और जैसी सुबह की सफेदी नमूदार हुई, दोनों शहजादों के बाल को पकड़ करके दरिया फुरात के करीब लेकर के गया और तलवार को निकाला। कहा कि आज मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा और तुम दोनों का सर लेकर के इब्ने जियाद के पास पहुंचूंगा, 100 ऊंट हासिल करूंगा, मुझे 100 ऊंट मिलेंगे, मैं 100 ऊंट हासिल करूंगा। उसने दिल में यह सोचा तो बड़े शहजादे हजरत मोहम्मद ने कहा कि पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने भाई को शहीद होते हुए नहीं देखना चाहता। और हजरत इब्राहिम ने कहा कि नहीं, पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने भाई को शहीद होते हुए नहीं देखना चाहता। दोनों जोर जोर से रोने लगे। ये नाहंजार, सख्त दिल, शकीयुल कल्ब, बदबख्त, इसने तलवार नियाम से निकाली और वो दोनों शहजादे अभी तो नन्हे मुन्ने थे, इनकी गर्दन भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, ऐसी तलवार की वार की कि दोनों शहजादों का सर एक साथ तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों शहजादे शहीद हो गए। इन्होंने नाना की दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और उसके बाद दोनों शहजादों के बाल को पकड़ करके खुशी खुशी गवर्नर हाउस गया, कूफा के गवर्नर हाउस, और इब्ने जियाद के सामने जाकर के खड़ा हो गया कि मैं वो काम करके दिखाया हूं, दोनों शहजादों को मैंने कत्ल कर दिया है, अब मुझे 100 ऊंट इनाम के तौर पर दो। इब्ने जियाद ने जब ये देखा उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से में। कहा कि तुझे किसने कहा कि दोनों शहजादों को कत्ल करना? मैंने कहा था कि जो पकड़ करके हमारे पास लेकर के आए, अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो इतने गुस्से में आया कि जल्लाद को बुलाया और कहा कि इस हारिस के सर को तन से जुदा कर दो, ताकि कल यजीद अगर पूछे कि इनके कत्ल करने वालों के साथ तुमने क्या मामला किया तो मैं यही कहूंगा कि मैंने इनके भी सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बहुत जल्दी इसको इंसाफ दिला दिया, कैफर किरदार तक पहुंचाया। वो हारिस जो दौलत की लालच में दोनों नन्हे फूलों को और उनके गर्दन को सर से तन से जुदा कर दिया था,
अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसी पकड़ की कि परवरदिगार आलम ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि उसका भी सर तन से जुदा हो गया। नारी जहन्नम खालिदीना फिया, अल्लाह उसको जहन्नम में गारत करे, वो जहन्नम में जले। बहरहाल इस वक्त कूफा के हालात ये थे कि सारे लोग सहमे हुए थे। ये 3 जिलहिज्जा की बात है, 3 जिलहिज्जा। और 3 जिलहिज्जा को वो खत जाकर के पहुंचता है हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। आप जब खत को पढ़ते हैं तो खत को पढ़ने के बाद आपने फैसला कर लिया और तमाम लोगों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो पैगाम अच्छा आया है, खबर अच्छी मिली है, मेरे हाथ पर 40,000 से ज्यादा लोगों ने बैत कर ली है, कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, अब मेरा जाना वहां पर जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम इब्ने अकील ने पैगाम लिख करके भेजा है। और फिर आप तैयार हो गए। उस वक्त भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने आपका रास्ता रोका था। और तारीख ये भी बताती है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने हुक्म दिया था चंद लोगों को कि अगर ना माने तो जबरदस्ती रोकना। यहां तक कि झड़प भी हुई, मोहब्बत वाली झड़प, कि हजरत इमाम हुसैन अपने घराने के साथ जाना चाहते हैं और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के कुछ लोग थे वो सख्ती के साथ रोकना चाह रहे थे। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन ने सख्ती किया कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई का खत आया है, उसके बाद आपने रख्ते सफर बांधा। अब ये कितने लोग थे? 82 लोग, और कुछ रिवायतों में 72 लोग भी है। बहरहाल इसमें अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर घराने वाले ही मौजूद थे। आपकी दोनों बीवियां थी, आपके शहजादे तीनों थे, आपकी शहजादी थी, आपका भतीजा था, आपके भाई थे, तकरीबन 4 से 5 भाई थे जो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में से थे। तो कई और ख़वातीन मौजूद थी, तकरीबन 82 ये तमाम हजरात मौजूद थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जंग करने के लिए तशरीफ लेकर के गए थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे नादानो, अगर जंग करना मकसूद होता तो इमाम हुसैन कभी अपनी बीवी को साथ में लेकर के नहीं जाते, हजरत शहरबानो को साथ में लेकर के नहीं जाते, हजरत रुबाब को साथ में लेकर के नहीं जाते, हजरत सकीना को साथ में लेकर के नहीं जाते, और बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन को साथ में लेकर के नहीं जाते, छोटे शहजादे हजरत अली असगर को साथ में लेकर के नहीं जाते, दिगर खवातीन को साथ में लेकर के नहीं जाते। अगर जंग करना मकसूद होता तो उस वक्त मक्का की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे जांबाज मौजूद थे कि हजरत इमाम हुसैन इंतजार फरमाते और एक इशारा फरमाते, वो सारे के सारे जांबाज आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जंग करना मकसूद नहीं था। आपने खत पढ़ा, हालात आपको अच्छे लगे, इसलिए आपने रख्ते सफर बांधा। और 3 जिलहिज्जा को जो आपने रख्ते सफर बांधा तो पहुंचते पहुंचते आप एक जगह है वहां पर पहुंचे, तकरीबन 1 मुहर्रमुल हराम को। वहां पर पहुंचे 1 मुहर्रमुल हराम को, तो उधर से इब्ने जियाद ने 1000 का लश्कर भेजा। जब इब्ने जियाद को पता चला कि हुसैन इब्ने अली कई लोगों के साथ आ रहे हैं कोफा के सरजमीन पर, तो 1000 का लश्कर देकर के भेजा हुर के साथ। हुर आए और आने के बाद गुफ्तो शुनीद की और रास्ता रोका, कहा कि नहीं आप जा नहीं सकते, क्योंकि मुझे पैगाम दिया गया है और सख्ती के साथ कहा गया कि हुसैन इब्ने अली को कूफा की सरजमीन पर आने ना दिया जाए। बहरहाल बातचीत चलती रही, नमाजें भी होती रही, और वो सारे उस वक्त आपकी इख्तिदा में नमाज अदा करते रहे। आप इमामत करते और वो सब आपकी इख्तिदा में नमाज अदा करते, आपके घर वाले भी और ये सारे 1000 लोग भी आपकी इख्तिदा में नमाज अदा करते। और हुर का मामला ठीक भी रहा, तकरीबन 5 मुहर्रमुल हराम तक बातचीत होती रही और हुर रोकते रहे। उधर किसी ने इब्ने जियाद को पैगाम भेजा कि ऐसा लगता है कि हुर ने तो दोस्ती कर ली है, आज 5 दिन हो गए हुसैन इब्ने अली बैत के हवाले से कोई बात नहीं करते, आप किसी सख्त किस्म के इंसान को वहां पर भेजो ताकि हुसैन इब्ने अली बैत के हवाले से कोई बात तो करे। तो अमर इब्ने साद का इंतखाब किया और 4000 लोगों को लेकर के अमर इब्ने साद आया 5 मुहर्रमुल हराम को। 4000 लोगों को लेकर के आया। किनके सामने लेकर के आया? फकत 72 हजरात हैं, उसमें से औरतें हैं, बच्चियां हैं और कुछ छोटे छोटे शहजादे हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए 4000 और पहले से 1000 मौजूद थे। टोटल कितने हो गए? 5000। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर इब्ने साद से कहा कि देखो मुझे लड़ना तो नहीं है, एक काम करो आप हजरत मुझे छोड़ दो, मैं यहीं से दरिया के रास्ते होते होते कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, या एक काम करो कि मुझे यजीद से मुलाकात करवा दो, मैं बराह रास्त यजीद से बात करना चाहता हूं। और ये बात इब्ने जियाद तक पहुंचाई गई तो इब्ने जियाद ने कहा कि
अमर इब्ने साद से कह दो कि ज्यादा बातें ना करे, जल्दी से मामला तो आगे बढ़ाए। तो शिमर जिल जौशन ये बड़ा बदबख्त इंसान था। अमर इब्ने साद ने कहा कि तुम बड़े सख्त लगते हो इस मामले में, एक काम करो, तुम इन फौजों को लेकर के जाओ। तकरीबन 15 से 16 हजार फौज को लेकर के आया 72 के मुकाबले में। पहले से 5,000 मौजूद और 15 से 16 हजार और लेकर के आया। तकरीबन 7 मुहर्रमुल हराम, और आगे बढ़ते 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 इमाम हुसैन उस जगह पर पहुंचे जिस जगह को कहते हैं करबला, मैदान करबला। आपने हुर से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा कि ये तो करबला है। आप समझ गए, आप अपनी आंखों को बंद करते और कहते हैं ये वही जगह है जिसके बारे में मेरे नाना जान मुझे बार बार कहा करते थे। और ये तकरीबन 20 से 21 हजार लोग यजीदी आ गए, और इसमें वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इमाम हुसैन के हाथ पर बैयत की थी, जो अपने आप को शियाने अली कहते थे। इसलिए आज के शियों को हम तस्लीम नहीं करते। ये उस वक्त भी धोखाबाजी करते थे और आज भी धोखाबाजी कर रहे हैं, और अल्लाह ने इनको सजा दी है जो अपने चेहरे पर मारते हैं और अपनी पेशानी पर मारते हैं, अपने सीने पर मारते हैं और अपनी पीठ को दागदार करते हैं, और कयामत तक ये करते रहेंगे। अल्लाह ने इनको ये सजा दी है। बहरहाल बहुत सारे शियाने अली भी मौजूद थे। उधर से पैगाम आया कि हुसैन इब्ने अली के लिए पानी को बंद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये कौन सा घराना? ये हुजूर का वो घराना कि जो आसमान को इशारा कर दे तो पानी बरसा दे। ये तो इम्तिहान की घड़ी थी, वरना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो ताकत व कुव्वत व पावर अता की थी कि आप फकत अपने कदम मुबारक को ठोकर मारते अपने कदम मुबारक से, तो वहीं से पानी का चश्मा जारी हो जाता, वहीं से पानी का चश्मा जारी हो जाता। अरे आपके दादा की तो शान ये थी ना कि एड़ी को रगड़ा था, एड़ी को, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जमजम का पानी निकाल दिया। और फिर आपके खानदान में से एक शहजादे की ताकत तो ये है कि अजमेर की सरजमीन पर मौजूद थे, फकत एक कटोरा हाथ में लिया तो सारा अना सागर उस एक कटोरे में समा गया था। तो क्या इमाम हुसैन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था इमाम हुसैन वो करना चाहते थे। करामत अगर दिखाना मकसूद होता, आप तने तनहा उन सारे यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन बहुत सारे पैगामात थे जो इमाम हुसैन मैदान करबला से उम्मत के हवाले करना चाहते थे, और उन्हीं पैगामात की वजह से आज इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। आपने करामत नहीं दिखाई, पानी बंद किया गया 7 मुहर्रमुल हराम से, और तकरीबन आते आते 22,000 का लश्कर जर्रार, अल्लाह अकबर, 22,000 का लश्कर जर्रार। और इन 7 मुहर्रमुल हराम के बाद से लेकर के 8-9 मुहर्रमुल हराम तक के मामलात मैं आपको बताऊं, इधर खीमे लगे हुए थे और इधर यजीदी थे। अब एक तारीख की बात मैं आपके समाज के हवाले कर रहा हूं। इधर यजीदी, इधर हुसैनी। पहले तो साथ में नमाज अदा किए थे जब हुर के साथ 1000 आए थे। अब हालात यह है कि इधर अलग जमात, इधर अलग जमात। इमाम हुसैन इधर इमाम है, उधर यजीदियों में से कोई इमाम बनता और वो यजीदी उसकी इक्तदा में नमाज अदा करते। इधर 22,000, इधर 72 अफराद। मैदान करबला से ये पैगाम मिलता है, कभी लोगों की तादाद को देख करके इमाम का इंतखाब न करना, बल्कि ये देखना हुसैनी है तो ऐसे इमाम की इक्तदा करना, और अगर यजीदी है तो ऐसे इमाम की इक्तदा बिल्कुल न करना। ये पैगाम भी मैदान करबला से हमें मिला। आज बहुत सारे लोग ताना देते हैं तुम फुला जगह इमाम के पीछे नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं हम हर जगह पढ़ेंगे अगर हुसैनी होगा, अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा, हर जगह हम इमाम की इक्तदा करेंगे। और अगर उसके दिल में हुजूर के लिए अदावत होगी, ऐसा इमाम चाहे किसी भी मस्जिद का इमाम हो, हम ऐसे इमाम की इक्तदा में नमाज अदा नहीं करेंगे और कयामत तक नहीं करेंगे। और ये पैगाम हमें बरेली के ताजदार ने नहीं दिया, मैदान करबला से ताजदार करबला ने हमें ये पैगाम दिया है। ताजदार करबला ने हमें यह पैगाम दिया। और यजीदी अपनी नमाज पढ़ते रहे, इधर ये अपनी नमाज पढ़ते रहे। और हालात ये थे कि मुहर्रमुल हराम की शब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर वाले कुरान करीम की तिलावत करते, इधर ये यजीदी पूरी पूरी रात शराब पीते, खिंजीर का गोश्त खाते थे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है। खिंजीर का गोश्त ये खाते थे, ऐशो इशरत करते थे, हल्लाबाजी करते थे, गलत बयानी से काम लेते थे। और इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते। यहाँ तक कि वो रात भी आई जिसे हम और आप शब आशूर कहते हैं। कल की जो रात है वो शब आशूर है। बस ये शब आशूर को बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर दूंगा।
और उसके बाद इंशाअल्लाह दास्तान करबला फिर कल भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। शब आशूर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल क्या था, क्योंकि कल शब आशूर है, हम अगर वाकई हुसैनी है तो हमें वो सारे मामूलात अपनाने होंगे। सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नौजवानों को बुलाया, हजरत इमाम अली अकबर को बुलाया, हजरत अली औसत को बुलाया, हजरत इमाम कासिम को बुलाया, हजरत अबू बकर इब्ने अली को बुलाया, दिगर शहजादों को, सारे शहजादों को बुलाया, जो नौजवान शहजादे थे सबको बुलाया और बुला करके फरमाया, ऐ शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरी बैयत चाहते हैं, तुम यहां से चले जाओ, रातों रात तुम जाकर के नाना जान की खिदमत करना। अल्लाह अकबर। वो सिर्फ शहजादे ही नहीं थे, गुलाम हुसैन भी थे। वो उनका एक ही जवाब था, हमारे सर तन से जुदा हो जाए, हमको ये गवारा है, लेकिन हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकते। काफी समझाया लेकिन तैयार नहीं हुए वो नौजवान। और उसके बाद जब इमाम हुसैन ने देखा कि नौजवान तैयार नहीं हो रहे जाने के लिए, तो फिर बाद में आपने खवातीन को बुलाया और सबसे ज्यादा जो मुखातब हुए हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मैदान करबला में खवातीन में से जिसने अली मुर्तज़ा के किरदार को अदा किया है, उस खातून का नाम हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा है। आपने वो जौहर दिखाए, वो बहादुरी दिखाई। जब मैं कल करबला बयान करूंगा तो उस वक्त मैं उनके जौहर और उनकी बहादुरी को भी आपके सामने बयान करूंगा। वो तारीख में नहीं मिसाल मिलती है, और हू बहू हजरत फातिमा की तरह थी देखने में। सबसे पहले उनको बुलाया और सारी खवातीन को बुलाया, कहा कि आप तमाम यहाँ से चले जाएं, इन नौजवानों को भी लेकर के चले जाएं। हजरत ज़ैनब का एक ही जवाब था। क्या जवाब था मालूम है? भाई, हम आपकी हर बात मान सकते हैं, सिर्फ ये बात नहीं मानेंगे। हमारे रगों में अली मुर्तज़ा का खून दौड़ रहा है, हम सब हुजूर की शहजादियां हैं, और ऐसे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाहे हालात कैसे भी हो, हम सारे हालात का डट करके मुकाबला करेंगे और नाना जान की दीन की हिफाजत करेंगे। मना कर दिया खवातीन ने भी जाने से। और जैसे ही 10वीं मुहर्रमुल हराम, यौम आशूर, फिर वो हुर, दिल की दुनिया बदल गई हुर की। हुर ने जब सारे हालात को देखा और हुर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इंसाफ की नजरों से देखा जाए तो वाकई शहजादा रसूल के साथ ज्यादती हो रही है, जबरदस्ती बैयत की बात की जा रही है। तो हुर ने इब्ने साद से कहा कि एक तरफ जहन्नम है और एक तरफ जन्नत है। फिर फैसला किया। हजरत हुर बारगाह इमाम हुसैन में आए और आकर के अर्ज किया कि अब मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरा नाम हुर है, हुर का मतलब आजाद, जा अल्लाह तुझे जहन्नम से आजाद करे। ये जुमला सुनना था। हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले वो शख्स है जो अपने घोड़े पर बैठते हैं और तलवार निकालते हैं और यजीदियों को ललकारते हैं, ऐ यजीदियों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किन से जंग करना चाहते हो? ये हुजूर की औलाद हैं, ये आले रसूल हैं, ये शहजादा रसूल हैं, ये कलमा तैयबा की बुनियाद है, तुम इनसे जंग करना चाहते हो। और आपने यजीदियों में ऐसी भगदड़ मचाई कि तनहा हजरत हुर ने 40 यजीदियों को जहन्नम वासिल कर दिया था, जहन्नम पहुंचा दिया था। उसके बाद आपकी शहादत हो जाती है और वहां पर 2 बुजुर्ग मौजूद थे, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा और एक बुजुर्ग मौजूद थे। 2 बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा सबसे पहले आए, वो जिनके बारे में मैंने कहा था कि इनकी भवें भी सफेद हो चुकी थी और सही से चल भी नहीं पाते थे, इतने ज्यादा ज़ईफ हो चुके थे। हाथ में तलवार किसी भी तरह उठाते हैं, हाथ में तलवार लेकर के, और आगे जाकर के यजीदियों को ललकारते हैं। रिवायत में आता है कि तलवार जब उठाया था तो इस तरीके से तलवार भी हिल रहा था। लेकिन जब यजीदी लश्कर की जानिब घुसते हैं, लोगों ने देखा कि ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कोई पावर, कोई ताकत आ गई, और ललकारते हुए कई यजीदियों को फनाफिन्नार कर करके उसके बाद आपकी शहादत हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला करीम इनकी शहादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये इमाम हुसैन का घराना है। और एक बात हमेशा अपने जहन में रखना, मैदान करबला की जो जंग थी, ये जंग कभी भी सल्तनत के लिए नहीं थी, कभी भी सल्तनत के लिए नहीं थी।
और ये बात भी याद रखना, दो शहजादों की लड़ाई भी नहीं थी, वो शहजादा था ही नहीं। वो शहजादा हो सकता है जो खुलेआम गुनाह करे। एक ही शहजादा था, वो रसूलुल्लाह का शहजादा वहां पर मौजूद था, और सल्तनत हासिल करने के लिए हुजूर का शहजादा नहीं गया था। अगर सल्तनत मकसूद होता, एक आवाज लगाते, मदीने में जितने आपके चाहने वाले थे और मक्का की सरजमीन पर जितने आपके चाहने वाले थे, पूरी दुनिया में जितने चाहने वाले थे, कई लाखों में वहां जमा हो जाते। लेकिन सल्तनत की लड़ाई नहीं थी, दीन की बका की लड़ाई थी। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। आप सारे मामला से वाकिफ थे, यजीद के सारे किरदार से वाकिफ थे। उसके बाद आपने फैसला कर लिया था कि जान जाए तो चली जाए, घराना लूट जाए तो लूट जाए, लेकिन वो दीन जो मेरे नाना पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते थे, मैदान करबला से मैं उस दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। इसलिए शायर कहता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आगे की दास्तान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल। आपसे गुजारिश है कि कल फौरन तशरीफ लाइएगा, नहीं तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।